बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इज्तिमा में सवाल जवाब के सेशन के दौरान सवाल किया गया कि लैलतुल क़द्र की रात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म है। तो हमारे यहाँ लोग 27वीं रमज़ान को ही लैलतुल क़द्र की रात क्यों समझते हैं और अल्लाह ताला की जानिब से लैलतुल क़द्र को ताक रातों में तलाश करने का क्यों कहा गया है? कितना बेहतर होता अगर अल्लाह ताला इसके लिए एक दिन वाज़ेह कर देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लैलतुल क़द्र की रात को एक ताकतवर रात कहा जा सकता है क्योंकि ये कई रातों के बराबर रात है। इस रात को 1000 महीने या फिर 83 साल जितनी बराबर रात की इबादत का सवाब भी मिल सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस रात से मुताल्लिक कुछ अहादीस मौजूद हैं, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। ये रात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की एक रात होगी। कुछ अहादीस ये कहती हैं कि अगर आपको वाकई सवाब हासिल करना है तो आपको रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की हर रात में ही इबादत करना चाहिए ताकि मुसलमानों को किसी एक रात इबादत करने का अजर इतना मिले कि उन्हें 80 साल की इबादत का सवाब मिल सके। एक और हदीस का मफहूम है जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस रात को तलाश करने के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत की जाए, यानी 21 रमज़ानुल मुबारक, 23, 25, 27 या 29 रमज़ानुल मुबारक को। लिहाजा अगर किसी में इतनी सकत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10 रातें इबादत करे तो वो इन 5 ताक रातों में इबादत कर सकता है। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात ज़्यादा इम्कान है कि 27वीं रमज़ान की शब में हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये रात अगर एक दिन है तो वो दिन बता क्यों नहीं दिया गया? मुसलमानों से 10 रातें इबादत करने को या 5 ताक रातों में इबादत करने को क्यों कहा गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने इसलिए एक रात को वाज़े नहीं किया और मुख्तस नहीं किया क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाता तो सारे मुसलमान सिर्फ एक उसी रात को इबादत करते, जबकि अभी ऐसा ना करने की वजह से सूरत हाल ये देखी जाती है कि हरम शरीफ में और इबादत गाहों में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बहुत रश नज़र आता है। मुख्तलिफ मसाजिद में महफिल का एहतमाम किया जाता है और लोग जाग कर रातों में इबादत करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि ये उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा इबादत नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या उनसे नहीं हो पाती, वो ऐसा कर सकते हैं कि 27वीं शब को ही इबादत कर लें। लेकिन जिन्हें बहुत ज़्यादा सवाब हासिल करना है, जिनका अल्लाह पर ईमान पुख्ता है और जो चाहते हैं कि वो अल्लाह के करीब हो जाएं, तो वो रमज़ानुल मुबारक की 5 ताक रातों में इबादत करते हैं। और जो इससे भी ज़्यादा करीब होना चाहते हैं, जो इससे भी ज़्यादा तक़वा और परहेज़गार होते हैं, वो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में इबादत करते हैं और इसी तरह से बहुत से लोग एतकाफ़ भी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बताई गई ये मालूमात पसंद आई होंगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मालूमात अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और ये चैनल ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि आप जाकिर नाइक से मुताल्लिक तमाम मालूमात जान सकें और डॉक्टर साहब की अंग्रेज़ी में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा समझ सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।